हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो हम राजविद्या पढ़ रहे हैं बुक, शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक। तो हम लोग का चैप्टर नंबर 3 था। जी माता जी, आज चैप्टर 3 स्टार्ट करना है। ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजविद्या की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो आज के श्री प्रभुपाद बुक राजविद्या में आप लोगों का स्वागत है। चैप्टर 3 का नाम है कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। गौरी पढ़ेंगे। जी माता जी। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवत गीता का 9वां अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया है। दूसरे शब्दों में यह उनके भक्तों के लिए है। यदि कोई श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानता तो उसे 9वां अध्याय जैसा वास्तव में वह है उससे सर्वथा भिन्न लगेगा। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया है, 9वां अध्याय की विषय वस्तु संपूर्ण भगवत गीता का सर्वाधिक गोपनीय सार है। यदि कोई श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करता तो उसे यह अध्याय मात्र अतिशयोक्ति प्रतीत होगा। ऐसा उसे विशेष रूप से कृष्ण के उनकी सृष्टि से संबंधित श्लोकों के बारे में लगेगा। मया तद्विदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहं ते अवस्थितः। भगवद गीता श्लोक नंबर 9.2। मैं इस समग्र ब्रह्मांड में अपने अप्रकट स्वरूप द्वारा व्याप्त हूँ। समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवद गीता 9.4। यह दृश्य जगत भी कृष्ण की शक्ति अर्थात उनकी माया है। यहाँ पर माया का अर्थ मेरे द्वारा, जैसे कोई कहे यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है। इस मेरे द्वारा का यह अर्थ नहीं कि उन्होंने अपना कार्य संपन्न कर लिया है और अब वे समाप्त हो गए हैं अथवा इससे निवृत्त हो गए हैं। यदि मैं एक विशाल फैक्ट्री चालू करूं और कहूं इस फैक्ट्री को मैंने चालू किया था, तो इसका अर्थ कभी यह नहीं निकालना चाहिए कि मैं समाप्त हो गया हूँ या उपस्थित नहीं हूँ। यद्यपि निर्माता यह कहे कि मैंने अमुक वस्तुओं का उत्पादन किया, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसने स्वयं वह वस्तु तैयार की या बनाई, अपितु यह कि वह वस्तु उसकी शक्ति का प्रतिफल है। इसी प्रकार यदि कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया था, तो इससे हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे अब अस्तित्व में नहीं हैं। सृष्टि में ईश्वर को सर्वत्र देख पाना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि वे सर्वत्र उपस्थित हैं। इस प्रकार फोर्ड फैक्ट्री के कार्यकर्ता फैक्ट्री के कोने कोने में श्रीमान फोर्ड को देखते हैं, उसी प्रकार जो लोग कृष्ण के तत्व ज्ञान से परिचित हैं वे सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में उनका दर्शन कर सकते हैं। यद्यपि प्रत्येक वस्तु में कृष्ण में स्थित है मतस्थानी सर्वभूतानि, किंतु कृष्ण वहाँ नहीं है। न चाहम तेष्वस्थिता। कृष्ण तथा उनकी शक्ति अभिन्न है, फिर भी शक्ति कृष्ण नहीं है। सूर्य तथा सूर्य प्रकाश भिन्न नहीं है, किंतु सूर्य प्रकाश सूर्य नहीं है। सूर्य प्रकाश खिड़की में से होकर हमारे कमरे में प्रवेश कर सकता है, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि सूर्य हमारे कमरे में है। विष्णु पुराण का कथन है, परस्य ब्रह्मणः शक्ति। परस्य का अर्थ है परम, ब्रह्मणः का अर्थ है परम सत्य, एवं शक्ति का अर्थ है शक्ति। परम भगवान की शक्ति ही सब कुछ है, किंतु उस शक्ति में कृष्ण नहीं मिलते। आगे पढ़ूं माता जी। शक्ति के 2 प्रकार हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक। जीव अर्थात व्यक्तिगत आत्मा का समावेश कृष्ण की उच्चतर पराशक्ति में होता है,
किंतु चूंकि वे भौतिक शक्ति के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं, वे तटस्थता शक्ति कहलाते हैं। किंतु वास्तव में शक्तियां केवल दो ही हैं। सारे ग्रह मंडल तथा सारे ब्रह्मांड कृष्ण की शक्तियों पर स्थित हैं। इस प्रकार सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य प्रकाश में स्थित हैं। उसी प्रकार इस सृष्टि की सारी वस्तुएं कृष्ण प्रकाश पर स्थित हैं। भगवान की ये सारी शक्तियां भक्त को आह्लादित करने वाली हैं, किंतु कृष्ण से ईर्ष्या करने वाला उनका अस्वीकार करता है। अभक्त के लिए कृष्ण के वचन गप प्रतीत होते हैं, किंतु भक्त तो सोचता है, अरे मेरे भगवान कितने शक्तिमान हैं, और वह प्रेम तथा श्रद्धा से अभिभूत हो उठता है। अभक्त सोचते हैं, चूंकि कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, इसलिए वे तथा हर कोई ऐसा कह सकता है। किंतु यदि उनसे कहा जाए कि अपना विराट रूप दिखाओ, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। छन्न ईश्वर तथा वास्तविक ईश्वर में यही अंतर है। कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं किया जा सकता। कृष्ण की 16,000 से अधिक पत्नियां थीं, और उन्हें वे 16,000 महलों में अच्छी तरह रखते थे, किंतु सामान्य व्यक्ति के लिए एक पत्नी को भी ठीक से रख पाना कठिन है। ऐसा नहीं है कि केवल कृष्ण ने केवल अनेक आश्चर्यजनक बातें कही हों, अपितु उन्होंने आश्चर्यजनक क्रियाकलाप भी किए हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कृष्ण की कही एक बात पर या उनके किए किसी एक कार्य पर तो विश्वास करें, लेकिन अन्य को ठुकरा दें। यदि विश्वास करना है तो पूरी तरह से करना चाहिए। इस संबंध में नारद मुनि की एक कथा है। एक बार किसी ब्राह्मण ने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर से भेंट करने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो कृपा करके क्या आप भगवान से पूछेंगे कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी? नारद मुनि ने कहा, ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगा। जो ही नारद मुनि आगे चले, उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा जूतों का मरम्मत करता हुआ एक मोची मिला। उसने भी नारद से वही प्रश्न किया, क्या आप ईश्वर से मिलने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या आप उनसे पूछ लेंगे कि मुझे मेरी मुक्ति कब होगी? तब नारद मुनि बैकुंठ लोक पहुंचे तो उन्होंने उन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान नारायण से उनकी मुक्ति के विषय में पूछा। भगवान नारायण ने उत्तर दिया, इस शरीर का त्याग करने के बाद मोची मेरे पास यहाँ आएगा। तब नारद ने पूछा, और वह ब्राह्मण? उसे तो अनेक जन्मों तक वहां रहना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कि कब वह आ पाएगा। वह कब आ पाएगा? नारद मुनि तो आश्चर्य हुआ, और अंत में उन्होंने कहा, मैं इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री नारायण ने कहा, तुम स्वयं इसे देखोगे। जब वे तुमसे पूछें कि मैं अपने धाम में क्या कर रहा हूँ, तो उत्तर देना कि मैं सुई के छेद में हाथी पिरो रहा था। तब नारद मुनि पृथ्वी पर लौटे और ब्राह्मण के पास गए। तो ब्राह्मण ने कहा, क्या आपने भगवान से भेंट की? वे क्या कर रहे थे? नारद ने उत्तर दिया, वे तो सुई के छेद में हाथी पिरो रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसी बेहुदा बातों को नहीं मानता। नारद को समझने में देर न लगी कि इस आदमी की भगवान में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, इसे केवल कोरा किताबी ज्ञान है। तब नारद मुनि मोची के पास गए। मोची ने पूछा, क्या आप भगवान के यहाँ से आए हो? कृपया बताइए कि वे क्या कर रहे थे? नारद ने उत्तर दिया, वे तो सुई के छेद में हाथी पिरो रहे थे। मोची रोने लगा, ओह मेरे भगवान कितने अद्भुत हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। नारद ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी निकाल सकते हैं? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है। किस तरह? मोची ने उत्तर दिया, आप देख सकते हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, और उसमें से हर रोज अनेक फल गिरते हैं, और उन फलों के प्रत्येक बीज में इस वृक्ष के ही समान एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है। यदि कोई एक छोटे से बीज के भीतर से इतना बड़ा वृक्ष समाया रह सकता है, तो फिर इस बात को स्वीकार करना कि भगवान द्वारा एक सुई के छेद से हाथी निकला जा रहा है, कोई कठिन काम नहीं हो सकता है। तो इसे श्रद्धा कहते हैं। यह अंधविश्वास नहीं है। विश्वास के पीछे कोई कारण नहीं होता। यदि कृष्ण इतने नन्हे नन्हे बीजों के भीतर एक एक विशाल वृक्ष भर सकते हैं, तो क्या उनके लिए अपनी शक्ति के द्वारा सारे लोगों को अंतरिक्ष में तैरते रखना कोई महान आश्चर्य की बात है? यद्यपि जी माता जी। हाँ प्लीज पढ़िए। यद्यपि वैज्ञानिक यह सोचे कि अंतरिक्ष में सारे ग्रह केवल प्रकृति द्वारा थमे हुए हैं, किंतु प्रकृति के पीछे परमेश्वर का हाथ है। प्रकृति अनेक निर्देशन में कार्य कर रही है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं,
मयाधय छेड़ प्रकृति सूयते सचरात अचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्वीप परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। उसी के नियम अनुसार यह दृश्य जगत पुनः पुनः उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में मध्याच्छेद का अर्थ है मेरे निर्देशन के अनुसार यदि भौतिक प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ न रहे तो वह इतने अद्भुत ढंग से कार्य नहीं कर सकती। हम ऐसा एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते जिसमें भौतिक वस्तुएं स्वतः क्रियाशील हो रही हो। पदार्थ निष्क्रिय होता है और आध्यात्मिक स्पर्श के बिना उसके क्रियाशील होने की कोई संभावना नहीं है। पदार्थ स्वतंत्र रूप से अथवा स्वतः कार्य नहीं कर सकता, भले ही यंत्रों को अत्यंत विस्मयकारी ढंग से क्यों नहीं निर्मित किया जाए, किंतु जब तक एक मनुष्य उन्हें स्पर्श नहीं करता वे कार्य नहीं कर सकते। और वह मनुष्य क्या है? वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है। बिना आध्यात्मिक स्पर्श के कोई भी वस्तु हिल नहीं सकती। परिणाम स्वरूप प्रत्येक वस्तु कृष्ण की निराकार शक्ति पर आश्रित है। कृष्ण की शक्ति निराकार है किंतु कृष्ण तो साकार है। कभी कभी हम मनुष्यों द्वारा आश्चर्यजनक कार्य किए जाने के विषय में सुनते हैं, किंतु इतनी शक्तिमय उपलब्धियों के बाद भी वे व्यक्ति बने रहते हैं। यदि मनुष्यों के लिए ऐसा संभव है तो यह परमेश्वर के लिए क्यों संभव नहीं हो सकता? हम सब व्यक्ति हैं किंतु हम सब परम पुरुष कृष्ण पर आश्रित है। हमने एटलस के चित्र प्रायः देखे हैं। एक अत्यंत बलिष्ठ पुरुष अपने कंधों पर विराट लोक को धारण किए हुए हैं। उसे ऊपर उठाए रखने के लिए अत्यधिक श्रम करता हुआ दिखाई पड़ता है। हम यह सोचते हैं कि चूंकि कृष्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं अतः वे एटलस की भांति इसके भार को सहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्च में योग ऐश्वर्य भूत भृत्य च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। ऐसा होने पर भी उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु मुझ में स्थित नहीं रहती। मेरे योगिक ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं सभी जीवों का पालन करने वाला हूँ और सर्वत्र विद्यमान रहता हूँ, तो भी मैं स्वयं सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। भगवत गीता 9.5। यद्यपि ब्रह्मांड में सारे प्राणी कृष्ण की शक्ति में स्थित हैं, फिर भी वे कृष्ण में स्थित नहीं है। कृष्ण समस्त जीवों का पालन करते हैं और उनकी शक्ति सर्वव्यापी है, फिर भी वे अनन्य रहते हैं, अन्यत्र रहते हैं। यह कृष्ण की अचिन्त्य योग शक्ति है। सर्वत्र रहते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु में से अलिप्त हैं। हम उनकी शक्ति का अनुभव तो कर सकते हैं किंतु हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें भौतिक आंखों से देख पाना संभव नहीं है। फिर भी जब हम अपने आध्यात्मिक गुणों को विकसित करते हैं तो हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, जिससे हम इस शक्ति में भी उन्हें देख सकते हैं। उदाहरणार्थ बिजली सर्वत्र है और बिजली का मिस्त्री उसका उपयोग करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति सर्वत्र है और जब हम अध्यात्म पद पर स्थित हो जाते हैं तो हमें सर्वत्र ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। इंद्रियों का ऐसा आध्यात्मिकरण भक्ति में सेवा तथा भगवत प्रेम से संभव होता है। भगवान ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त हैं और वे आत्मा, हृदय, जल, वायु में सर्वत्र स्थित हैं। इस प्रकार यदि हम किसी भी वस्तु से, चाहे मिट्टी, पत्थर या लकड़ी से ईश्वर की मूर्ति, शिव विग्रह बनाते हैं तो उसे मात्र गुड़िया नहीं समझना चाहिए, वह भी ईश्वर है। यदि हमें पर्याप्त भक्ति भाव हो तो वह शिव विग्रह भी हमसे बातें करेगा। ईश्वर निराकार रूप में सर्वत्र है। मया ततम इदम सर्वम। किंतु यदि हम उनके साकार स्वरूप को किसी वस्तु से बनाएं या अपने भीतर भगवान की छवि उत्पन्न करें तो वे हमारे लिए साक्षात प्रकट हो जाएंगे।
शास्त्रों में 8 प्रकार के श्री विग्रहों की संस्तुति की गई है और इनमें से किसी भी एक की पूजा की जा सकती है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है। इसका विरोध करते हुए कोई पूछ सकता है, भगवान की उपासना उनके मूल आध्यात्मिक रूप के बजाय श्री विग्रह के रूपों में क्यों की जाए? इसका उत्तर यह है कि हम भगवान को उनके आध्यात्मिक रूप में तत्काल नहीं देख सकते हैं। अपने भौतिक चक्षुओं से हम केवल किसी स्थूल पदार्थ को यथा पत्थर, मिट्टी, लकड़ी को ही देख सकते हैं। इसलिए कृष्ण अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, एक ऐसा रूप जिसे भगवान हमारे द्वारा सुगमता से देखे जाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि यदि हम श्री विग्रह पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करते हैं और भक्ति तथा प्रेम से भेंट चढ़ाते हैं, तो कृष्ण श्री विग्रह के माध्यम से प्रतिभाव व्यक्त करेंगे। बस यहाँ तक। थैंक यू सो मच। तो आज हम 40 तक कवर करते हैं। तो बहुत ही सुंदर, देखिए श्री प्रभुपाद ने व्यवहारिक ज्ञान देने की कोशिश की है इस अध्याय में। तो राजविद्या चैप्टर जो है, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे, तो ये 9th चैप्टर जो है, 9वां चैप्टर है भगवत गीता का, परम गुह्य ज्ञान, उस पर बेस्ड है श्री प्रभुपाद का। तो फर्स्ट 2 चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे राजविद्या का क्या मतलब होता है और राजविद्या और लौकिक विद्या में क्या अंतर है ना। तो हमने देखा कि राजविद्या पढ़ने से जीव जो है वो इस क्लेशों के संसार से हमेशा मुक्त हो सकता है, और इस राजविद्या को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सुखम बहुत ही सुखपूर्वक इस कार्य को कर सकते हैं। जैसे भक्ति में अभी कीर्तन करना हो तो बहुत हार्ड परिश्रम करना पड़ता है क्या? सुखपूर्वक कर सकते हैं, है ना जी। अगर भगवत प्रसाद खाना हो तो क्या हमें बहुत कठिन परिश्रम लगेगा? नहीं माता नहीं। हम आराम से खा पी सकते हैं। तो भक्ति जो है वो बहुत सुखम है, मतलब बहुत ही आराम से की जा सकती है। और उसका फल क्या है कि जो क्लेश है ये नाश हो जाए। भौतिक जगत के जितने क्लेश है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, इसको नष्ट करने की शक्ति है। तो ये परम गुह्य ज्ञान इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को नॉलेज दिया कि क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते और मेरे भक्तों को, इसलिए इस विद्या को प्राप्त करने के योग्य। तो हमें भी शिक्षा मिलती है। अगर हम बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु नेचर के नहीं है तो हम भगवान की ज्ञान को लेने के अधिकार। जब हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, है ना, हमारे अंदर घमंड होता है, चैलेंजेस होते हैं, तो हम भगवान को नहीं। तो फर्स्ट चैप्टर में ये एक्सप्लेन किया गया। सेकंड चैप्टर में बताया गया कि किस तरह से ये जो राजविद्या है ये इस जगत का नहीं, बल्कि क्या है, ये संसार से परे का ज्ञान है ना। तो ये आध्यात्मिक है और इसको लेने से जीव जो है वो भी जो है आध्यात्मिक विद्या में मतलब परिपक्व हो सकता है। जैसे कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर भगवान है तो दिखाइए। तो देखिए ऐसी बहुत सी चीजें दुनिया में दिखाई नहीं देती, जैसे हवा दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या हवा का एग्जिस्टेंस नहीं है? उसी तरह से जब हम प्रामाणिक स्रोत से भक्ति करते हैं तो हमें भगवान भी दिखाई देंगे और हम दिखा सकते हैं। हमारे चारों संप्रदाय के लोगों ने स्वीकार किया कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो इस तरह से जिन भगवान ने हमें सेकंड चैप्टर में समझाया कि हम उपाधियों में लगे रहते हैं, इसलिए हम इस जगत में रहते हैं और हमारा इल्यूजन के कारण हम भगवान को नहीं समझ सकते। लेकिन जब हम भगवत भक्ति करते हैं, इस तरह का विद्या लेते हैं, तो हम जो है अपने दुखों को, अपने ओरिजिनल पोजीशन को और हैप्पीनेस और ब्लिस की लाइफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जब हम नॉलेज जो है मटेरियल वर्ड का लेते हैं तो मटेरियल वर्ड से हमारे क्लेश नाश नहीं होते, है ना। डॉक्टर जो है बीमारियों को ठीक करने के कई उपाय बताते हैं, लेकिन वो बीमारी को ना कम कर पाते हैं ना मृत्यु को खत्म कर पाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मटेरियल नॉलेज का जो एक लिमिटेशन होता है और वो नॉलेज अधूरा भी है, और उसको अचीव करने वाला व्यक्ति जो है वो भगवत धाम प्राप्त नहीं होता या मुक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान का जो नॉलेज है ये थोड़ा सा भी प्राप्त करने पर जीव महान भाई से रक्षा होती है, क्लेशों से मुक्त रहता है। तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है विद्याओं का राजा है। भगवान का जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, इसको इसीलिए विद्याओं का राजा कहा। तो थर्ड चैप्टर में
श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन करें कि कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। तो फर्स्ट में पहले स्टैब्लिश किया कि कृष्ण कौन है, फिर सेकंड में स्टैब्लिश किया कि राज विद्या ज्ञान के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो भगवान है, तो भगवान और उनकी शक्तियां काम कैसे करती हैं। दिस इज अ वंडरफुल नॉलेज गिवन बाय श्री प्रभुपाद। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, देखिए बता रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, थर्ड लाइन देखिए कि कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कौन करता है, जो इस 9th चैप्टर में बिलीव रखता है। हाँ देखिए लिखा है ना, जो वो भक्तों के लिए 9th चैप्टर। यदि कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानता तो वो भगवान के इस 9वें चैप्टर को ज्यादा समझ नहीं पाएगा, स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान ने ऐसी ऐसी बातें बताई जिसको लगेगा अरे ये तो बहुत हाइपर करके भगवान बता रहे, भगवान ऐसा थोड़ी है। ठीक है ना, समझ में आ रहा मतलब। जी जी। तो जो भक्त है भगवान का वो 9th चैप्टर को अच्छे से समझते, क्योंकि अच्छा देखिए जैसे कि आप लोग भी हैं, जैसे पूनम माता जी हैं, गौरी है, यशी है, यमुना माता जी हैं। तो जैसे आप लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड हो, है ना, और कोई आपका बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति हो, और जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छे से समझती है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो आपको अच्छे से नहीं समझता। तो अगर आपको अपना सीक्रेट रिवील करना होगा किसी से, या अपनी कोई सब बातें किसी को बतानी होगी, तो किससे बताओगे? जो हमें समझता होगा, अपने फ्रेंड हाँ? से। अपने फ्रेंड जो आपको समझता है ना। हाँ? किससे शेयर करोगे बेटा? माता जी जो मुझे समझता होगा या जो मेरे क्लोज होगा। यमुना माता जी वही माता जी जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा आपके साथ, जैसे क्लोज होंगे वो आपको शेयर करें। सेम यही चीज भगवान के साथ। भगवान भी जो व्यक्ति उनसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उसको वो नॉलेज देंगे अपना सीक्रेट? मैं ये हूँ, मैं क्या हूँ, नहीं देंगे ना। तो अर्जुन जो है भगवान का फ्रेंड भी था, और वो ईर्ष्या नहीं करता था भगवान से, वो भगवान से बहुत प्रेम करता था। इसलिए भगवान ने उसको अपना नॉलेज रिवील किया, जो कि मोस्ट सीक्रेट नॉलेज है कि भगवान कौन है और उनकी शक्तियां कैसे कार्य करती हैं। तो श्री प्रभुपाद ने यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक उद्धृत किया है कि 9.4, ये जो भगवान यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है, ये जितना भी जो ब्रह्मांड है, ये पूरा जो यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मेरा ही अप्रकट रूप है। मैंने इसको उत्पन्न किया, देखो भगवान कह रहे हैं ना, लेकिन मैंने उत्पन्न किया है, लेकिन मैं ये ब्रह्मांड नहीं हूँ। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब स्थानी सर्वभूतानि न चाहम ते अवस्थितम, मैंने इन सब चीजों को क्रिएट किया है, लेकिन आप सोचिए कि ये वस्तु भगवान है, ऐसा नहीं। क्लियर हो रहा है? अब जैसे आप देखिएगा कि आप सबने स्टोरी सुनी होगी प्रहलाद महाराज की, है ना? जी मैम। सुनिए आप लोगों ने? जी। हाँ, तो कैसे नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, प्रहलाद महाराज के जो पिता है वे उनको कितना टॉर्चर करते हैं और भगवान से द्वेष करते थे हिरण्यकश्यप। तो भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए कहाँ से प्रकट हुए? खंबे में से प्रकट हो गया। ठीक है ना, जब खंबे स्तुति की तो किसकी स्तुति की? नरसिंह भगवान की कि खंबे की? किसकी? भगवान विष्णु की, नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान की। यमुना माता जी किसकी थी? नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान की। खंबे की तो नहीं की ना, कहीं वर्णन मिला आपको? तो भगवान उत्पन्न तो खंबे से हो गए, लेकिन पूजा उन्होंने नरसिंह भगवान की थी। डिफरेंस समझ में आया? भगवान, हाँ, तो भगवान का सब कुछ क्रिएट किया हुआ है, लेकिन हर चीज भगवान नहीं है। समझ में आ गया? तो जैसे यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया गया। देखिए जब सारे भगवान कह रहे हैं मया तद मया शब्द यूज किया है भगवान ने, तो मया का क्या मतलब होता है? मेरे द्वारा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मया शब्द का मतलब होता है मेरे द्वारा। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे लाइन लिखा है कि उन्होंने अपना कार्य संपन्न कर दिया, तब वे समाप्त हो जाएंगे या निवृत्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहा, है ना। कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने एक फैक्ट्री चालू की, ठीक है ना, फैक्ट्री चालू की, तो इसका क्या मतलब हो गया कि फैक्ट्री चालू करने के बाद उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा उस व्यक्ति का? नहीं। सॉरी, नहीं माता जी, नहीं।
अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम किया तो काम करने के बाद क्या उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा? नहीं, काम करने पर उसका एग्जिस्टेंस नहीं खत्म होता, बल्कि वो भी रहता है, उसके द्वारा किया गया काम भी रहता है। तो जब नॉर्मल लोग में चीजें हो सकती हैं तो भगवान क्रिएशन करके खत्म मर्ज कैसे हो सकते हैं इसमें? एक स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो जन्म देने के बाद उसका बच्चा होता है, लेकिन वो भी तो एग्जिस्ट करता है ना। ऐसा थोड़ी कि वो उसमें वर्ष हो जाता है। तो शिव प्रपात यही समझा रहे हैं, और भगवत गीता में भगवान ने यही समझाया कि मेरे द्वारा अप्रकट निराकार फॉर्म में ये सारी चीजें मेरे द्वारा उत्पन्न है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ। ये समझना होगा। इसीलिए जो मायावादी विचारधारा होती है कि सब कुछ भगवान है, तो भगवान के विग्रह की पूजा करने की जरूरत नहीं है, ये मायावादी विचार। अगर सभी भगवान होते, सभी पत्थर भगवान होते, तो फिर मतलब भगवान की अलग से पूजा करने की क्या जरूरत है? कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हाँ, सबके अंदर भगवान है, लेकिन सब भगवान नहीं हो जाते हैं। सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। जैसे अभी यमुना माता जी हैं, गौरी माता जी है, पूनम माता जी में मैं हूँ, तो हम सभी के हृदय में परमात्मा अपने अपने हैं, है ना? लेकिन ऐसा थोड़ी कि परमात्मा हमारे अंदर है इसलिए हम भी भगवान हो गए। यमुना माता जी भगवान हो गए आप। ऐसा नहीं है। तो भगवान यही समझा रहे, हम भगवान के पार्ट एंड पार्शियल है, हम भगवान के अंश रहेंगे, है ना? समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज भगवान से उत्पन्न हुई है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज भी भगवान हो गई, बल्कि भगवान ये समझा रहे हैं कि सारी चीजें मेरे से ही मैनिफेस्ट होती है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। शक्ति और शक्तिमान में अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए भगवान बता रहे हैं कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पे, अपितु यह कि कोई वस्तु उसकी शक्ति का ही प्रतिफल है। जो भी भौतिक जगत में वस्तु है वो भगवान की शक्ति का प्रतिफल है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अस्तित्व में मतलब मान लेना चाहिए कि वे अब अस्तित्व में नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो भगवान ने क्रिएशन कर दिया और अब क्या हो गया, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये गलत धारणा। जब मटेरियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है, उसने कोई क्रिएशन किया है और वो और दोनों चीज विद्यमान है, तो भगवान कोई चीज इन्वेंट करके उसमें मर्ज कैसे हो जाए, या वो चीज भगवान कैसे हो जाए? तो यहाँ पे बता रहे सृष्टि में ईश्वर को सर्वस्व देख पाना बहुत कठिन है ना, क्योंकि वो सर्वस्व उपस्थित है, लेकिन भगवान को देख पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन किनको मुश्किल होता है? सृष्टि में ईश्वर को सर्वस्व देख पाना बहुत कठिन नहीं है भक्तों के, लेकिन जो भगवान में बिलीव नहीं रखते उनके लिए बहुत कठिन है। यहाँ पे बता रहे हैं जैसे कोई फोर्ड कंपनी का मालिक है, तो ऐसा नहीं कि वो हर जगह मौजूद है, हर केबिन में, लेकिन लोगों को पता है कि ये कंपनी फोर्ड की है ना। तो यहाँ पे ये बता रहे, तो ये इसी तरह से प्रत्येक वस्तु कृष्ण में स्थित है, मतस्थानी सर्वभूतानि, किंतु कृष्ण वहां नहीं, न चाहम से अवस्थिता। कृष्ण तथा उनकी शक्ति अभिन्न है, फिर भी कृष्ण शक्ति कृष्ण नहीं, ये समझना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एनालॉजी के द्वारा दिए कि कृष्ण और कृष्ण की शक्ति में अंतर है, और शक्ति कृष्ण नहीं है। शक्ति सदैव शक्ति रहेगी और कृष्ण सदैव कृष्ण रहेगी। एक एग्जाम्पल दिया गया, सूर्य और सूर्य का प्रकाश। तो आप भी देखेंगे कि आपके विंडो में जब सूर्य उगता है तो उसकी प्रकाश जो है आपके विंडो से घर के अंदर आती है। तो आप थोड़ी कहेंगे कि सूरज हमारे घर के अंदर आ गया, कहेंगे? नहीं, आप कहेंगे सूरज का प्रकाश मेरे लाइट जो है मेरे खिड़की से आ, है ना। तो उसी तरह जैसे सूरज और सूरज के प्रकाश में अंतर होता है, जबकि सूरज का ही एनर्जी है प्रकाश, है ना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, परस्य का अर्थ होता है परम ब्रह्म, अर्थात परम शक्ति एवं शक्ति का अर्थ है शक्ति। परम भगवान की शक्ति ही सब कुछ है, किंतु उस शक्ति में कृष्ण नहीं, वो शक्ति कृष्ण नहीं है। समझ गए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तत्व ज्ञान, ये हमेशा ध्यान रखें। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश,
पेड़ पौधे, जितनी चीजें आप देख रहे हैं, ये शरीर, जो भी चीज आप देख रहे हैं, इस सब का क्रिएशन भगवान ने किया है, लेकिन ये भगवान नहीं है। गॉट द पॉइंट? जी जब हम इनको भगवान मानते हैं तो मायावादी हो जाते है ना। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि शक्ति शक्तिमान में अंतर नहीं करते। तो ये गलत धारणा है, रॉन्ग फिलॉसफी है भगवान के बारे में। शक्ति है, शक्तिमान भी है, लेकिन शक्ति और शक्तिमान दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन शक्तिमान जो है वो नष्ट नहीं हो जाता जब वो कोई एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि शक्ति जो होती है दो प्रकार की, कौन कौन सी? भौतिक और आंतरिक, ठीक है ना। दो प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं। तो मटेरियल लोग कहते हैं कि नहीं केवल स्पिरिचुअल है भगवान की होगी, नहीं, जो भी चीजें हैं, जो भी एनर्जी है, भौतिक या आध्यात्मिक, दोनों भगवान की संपत्ति है। तो एक तटस्थ शक्ति भी होती है जिसको जीव कहते हैं, वो भी भगवान का ही क्रिएशन है। इस प्रकार सारे सौरमंडल में ये जो सूर्य है उसी प्रकाश में स्थित है। मतलब जितना भी आप सौरमंडल देख रहे हैं, जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम देख रहे हैं, ये सब सूर्यमंडल में ही है। ऐसा नहीं कि कोई प्लैनेटरी अंतरिक्ष के बाहर कोई प्लैनेट, सब इसी में ही। उसी प्रकार के इस सृष्टि की सारी वस्तुएं कृष्ण में स्थित। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि सूर्य सोलर सिस्टम में ही सारे प्लैनेटरी सिस्टम है, तो उसी तरह से इस सृष्टि में भी भगवान की ही सारी क्रिएशन, भगवान ही सारी शक्ति भक्त को अलादित। जब भक्त पढ़ता है ये बात, जब ये श्लोक 9.4 भक्त पढ़ता है, भगवान जब कहते हैं कि भाई मैंने ये सारी सृष्टि की है और ये, लेकिन मैं इस सृष्टि में नहीं, तो पढ़ता है तो बहुत, अरे भगवान ने सारा कुछ किया है, कितना सुंदर, भगवान कितने शक्तिशाली। भक्त का ये रिएक्शन होता है ना। लेकिन जो भक्त नहीं होते उनका क्या रिएक्शन होता है? उनका वो, इसलिए वो हर वस्तु ऐसा कह सकते हैं। किंतु यदि उनसे कहा जाए कि अपना विराट, जब वो कहेंगे कि अरे नहीं, अभक्त क्या सोचते हैं? सोचते कि कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, तो ये तो अतिशयोक्ति है, भगवान थोड़ी है ना, कृष्ण भगवान थोड़ी हो सकते हैं, और वो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान तो तुम भी हो, भगवान हम भी हैं, कृष्ण थोड़ी भगवान। अभक्त लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन भक्त जब सुनता है कहता है हाँ, मेरे भगवान कितने महान है, देखो कितना सुंदर कार्य कर सकते हैं भगवान अपने निराकार फॉर्म से, शक्ति से, देखो कितना सुंदर क्रिएशन किया भगवान कर सकते हैं। ऐसा भक्त लोग जब पढ़ते हैं तो उनका विश्वास, श्रद्धा, प्रेम भगवान में और बढ़ता है। लेकिन अभक्त लोग ईर्ष्या करते हैं, डाउट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। और क्या करते हैं, उनकी यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान जो है वो शक्तिमान है, और उनकी जो बाकी चीजें एनर्जी है वो क्रिएशन, उनकी शक्तियां हैं, दोनों में अंतर है ना। शक्ति कभी शक्तिमान नहीं बन सकती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं, हम सोचते हैं कि नहीं हम भी भगवान हैं। तो यहाँ पे शिल्पियों को कहते हैं कि हम भगवान की लीलाओं का अनुकरण नहीं कर सकते। जीव कभी भी भगवान की लीलाओं का अनुकरण नहीं कर सकता। तो यानी हम सब भगवान बनने आ जाते हैं, है ना, हम भी भगवान की तरह सब करना चाहते हैं। तो यहाँ पे शिल्पी कह रहे हम नहीं 16,000 रानियों को रख सकते इतने ऐश्वर्य के साथ, हम नहीं गिरिराज्य उठा सकते 7 साल के बच्चे, हम 3 दिन का बच्चा पूतना को नहीं मार सकता, है ना। तो भगवान जो कार्य कर सकते हैं वो बाकी लोग नहीं कर सकते। और उनके क्रियाकलाप, एक बड़ी सुंदर कथा है, ये कथा बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुनी है, मोची की और एक ब्राह्मण की कथा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब नारद मुनि भगवान के पास जाके पूछते हैं कि दोनों में से मुक्ति प्राप्त कौन करेगा, तो बोलते वो मोची तो अभी आएगा लेकिन ब्राह्मण का पता नहीं। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। तो जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे पता चलता है। तो वो बोलते कि सुई की छेद में से हाथी निकाल रहे थे भगवान ये कार्य कर रहे थे। तो जब ब्राह्मण कर रहे थे क्या बकवास कर रहे थे, ऐसा थोड़ी होता है, कोई सुई की छेद में से हाथी निकाल देगा है ना। जो भक्त होते हैं वो ऐसा डाउट नहीं करते, और ऐसा नहीं कि खाली उनका अंधविश्वास होता है, वो प्रूफ भी करते हैं कि कैसे भगवान करते हैं। जैसे किसी की गुरु में बहुत श्रद्धा होती है, लेकिन किसी की गुरु में श्रद्धा नहीं होती है, तो वो लोग कहते हैं नहीं आपका तुमको गुरु का एसोसिएशन मिला है इसलिए तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, हम लोग को कहाँ को मिला। तो हम समझाते हैं कि तुम्हें जो मंदिर मिला,
है ना। तुम्हें जो ज्ञान मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रही है, विग्रह मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, श्री प्रभुपाद के सारे जो चीजें हैं वो प्रोवाइड की जा रही है, वो किसका देन है? कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो अगर महाराज ने टेम्पल नहीं बनाया होता, फिर उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिए होते, उसमें सेवाएं नहीं करवा रहे होते, तो आज हमें ये सेवाएं कहाँ से मिलती? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो लेकिन अगर जब वो प्रेम होगा तो तुम अपने आप समझ जाओगे, है ना। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं, तो जिन बच्चों का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड होता है माँ बाप की तरफ, तो वो देखते हैं, देखो मेरी मम्मी सुबह से काम कर रही है ना, इतना काम करके गई, चलो मैं थोड़ा सा ये काम करके रख देती हूँ, है ना। और जो ईर्ष्यालु होते हैं बच्चे, वो क्या कहते हैं? अरे ये तो आपका कर्तव्य है काम करना। आपका कर्तव्य है ये सब तो करना, और कौन सा बड़ा काम कर दिया, हम लोग खाना ही बना के कपड़े ही तो करके दे दिए, और क्या किया, वो होता है ना। और जो कृतज्ञ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो समझते हैं, है ना, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल में दुख सुख समझते हैं, है ना। लेकिन जो अकृतज्ञ बच्चे होते हैं वो नहीं करते। उसी तरह से जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो भगवान की लीला, भगवान की शक्तियों, भगवान के कार्यों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और वो सच भी है, वो अंधविश्वास नहीं। जैसे कि उस मोची को पूछा कि भाई तुमको ये आश्चर्य नहीं लगा कि भगवान हाथी जो है वो सुई के उसमें से निकाल कर, नहीं, भगवान कर सकते हैं। देखो जिस बरगद के पेड़ के नीचे मैं हूँ, उसके देखो बीज गिरे, कितना छोटा बीज होता है, छोटा है, पेड़ के मुकाबले बीज तो छोटा ही होता है ना। तो इस बीज में, एक बीज में कई वृक्ष हैं, एक नहीं कई वृक्ष हैं। तो जब एक छोटे से बीज में भगवान इतना बड़ा पेड़ छुपा सकते हैं, तो एक छोटे से हाथी को उनके छिद्र से निकाल नहीं सकते। तो मोची को भगवान से प्रेम था, ब्राह्मण को भगवान से प्रेम नहीं था, शास्त्र ज्ञान था। समझ में आया मतलब? जी। तो हमें भी जब भक्ति में आए हैं तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तिलक लगाते हैं, हम हरि नाम करते हैं तो भगवान, हमें समझना चाहिए भगवान को, भगवान के तत्वों को, उस तरह से फिर हमें बिहेव में भी लाना चाहिए। हमें कृतज्ञ होना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे कनेक्ट है हर चीज। जब हम भगवान के प्रति कृतज्ञ बनते हैं तो हम हर रिलेशन में कृतज्ञ बनते हैं। हम हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ, अपने नेबर्स के साथ, सबके साथ हम बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, अपने देश के साथ, अपने राष्ट्र के साथ। तो एक भक्त जो है हर के साथ संबंध अच्छा रखेगा और कृतज्ञ भी रहेगा। लेकिन जो अच्छा भगवान के प्रति व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है, वो किसी के प्रति भी कृतज्ञ नहीं रहेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट लेसन टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, भगवान जो ये समझा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गुहितम ज्ञान दे रहे हैं भगवान। कॉन्फिडेंशियल में से भी कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट जो भगवान ने नॉलेज दिया 9.4, ये सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट नॉलेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मतस्तानी सर्वभूतानी न चाहम से अवस्थित, मैंने ही सारा कुछ क्रिएट किया है लेकिन मैं इनमें अवस्थित हूँ, मैं इनमें रहता नहीं। ये फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है। शक्ति और शक्तिमान में अंतर होता है, दिस शुड बी अंडरस्टूड। तो इसमें जो ये स्टोरी बताने के बाद श्री प्रभुपाद 9.10 श्लोक बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर फिलॉसफी है जो कि सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट है। वो क्या है? ये जो नेचर हम देख रहे हैं ये अपने आप काम नहीं करती, जैसा कि लोग समझते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। भगवान करें मया अध्यक्षीण प्रकृति, है ना, 37 पेज में थर्ड पैराग्राफ में बोले भगवान मया अध्यक्षीण का अर्थ है मेरे निर्देशन के अनुसार कार्य करती है। जैसे कि श्री प्रभुपाद कह रहे कि मान लीजिए कोई ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है, आपने ऑटोमेटिक बना दी, लेकिन उसको मशीन को ऑपरेट करने वाला तो कोई व्यक्ति होगा ना, जो रिमोट को ऑपरेट कर रहा होगा। जी माता जी, जी माता है ना, जी, है ना पूनम? जी माता जी। तो ऐसा थोड़ी कि बिना व्यक्ति के कोई चीज अपने आप होने लगी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं।
नहीं, माता जी। ऑटोमेटिक बनाने वाला जो व्यक्ति होगा, उस चीज को ऑटोमेटिक करने के लिए बनाएगा भी, तो वो ऑटोमेटिक करने वाला वो व्यक्ति होता है। आत्मा के बिना कोई भी जड़ पदार्थ अपने आप कार्य कर ही नहीं सकती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 38 में बताया कि कृष्ण की शक्ति निराकार है, किंतु कृष्ण तो साकार है। कभी कभी हम मनुष्य द्वारा आश्चर्यजनक कार्य किए जाने के विषय में सुनते हैं, किंतु इतनी शक्तियां उपलब्ध करने के बाद भी वो व्यक्ति बना रहता है। तो जब एक व्यक्ति इतना कुछ करके अपनी एग्जिस्टेंस बना सकता है, तो भगवान इतना सारा क्रिएशन करके और अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखते हैं, इसमें कौन सा आश्चर्य है? ठीक है। तो देखिए, दुनिया में जब श्री कृष्ण विदेश गए प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि लोगों ने सुख सुविधाओं में तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर लिया है ना, लेकिन उनका जो ज्ञान का स्तर है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो कोई प्रमाणिक स्रोत से ज्ञान नहीं ले रहे। उन्होंने एटलस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो विदेश में जब गए श्री प्रभुपाद, तो वहां पे फिलॉसफी क्या थी कि एक एटलस नाम का व्यक्ति है जो कि ऐसे पृथ्वी को उठाया है, बहुत थका हुआ है। तो लोगों को लगता है कि भगवान ने भी क्रिएशन की होगी तो बहुत थक गए होंगे, इसलिए वो तुम्हें मर्ज हो गए। इसकी जनरली हम अपना व्यक्ति के हिसाब से देखते हैं ना, कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो बहुत थक जाता है लेकिन हम भगवान के बारे में तत्वतः ज्ञान है ही नहीं। इसलिए थर्ड फिलॉसफी श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ने दिए 9.5। भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? नच मतस्थानी भूतानी पश्य में योग ऐश्वर्य भूत पित्त च भूतो ममागत भूत भावना। कि ये जो जितना सारा ये मेरा योग ऐश्वर्य तुम अर्जुन देख रहे हो, जो क्रिएशन देख रहे हो इस ब्रह्मांड में, मैं सर्वत्र विद्वान हूँ तो भी मैं स्वयं सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। यदि भी मैं सभी जीवों का पालन करने वाला और सर्वत्र विद्यमान हूँ, तो भी मैं स्वयं सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। ऐसा नहीं कि क्रिएशन करने में मैं बढ़ गया और मेरा अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। मेरा मूल स्वरूप हमेशा बना रहता है, फिर भी मैं सब क्रिएट करता हूँ। यही मेरा योग ऐश्वर्य है। ठीक है, क्लियर हुई बात? कि कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उस व्यक्ति का वो व्यक्ति जो बढ़ गया अब वो व्यक्ति नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। ये मटेरियल थिंकिंग है। स्पिरिचुअल थिंकिंग में भगवान सब कुछ क्रिएट करते भी हैं और उसी टाइम वो अपने कृष्ण फॉर्म में भी रहते हैं। जब अर्जुन को भगवान ने 10th चैप्टर में अपना विश्व रूप 11th चैप्टर में जब भगवान ने उनको विराट विश्व रूप दिखाया भगवान ने, तो वहां पे रथ पर भी थे भगवान अर्जुन के सामने, और पूरे ब्रह्मांड में भी दिखाई दे। एक साथ भगवान कर सकते हैं, सभी जीवों के हृदय में भी रह सकते हैं, वो लोग धाम में भी रह सकते हैं और अर्चा विग्रह में भी रह सकते हैं। तो इसीलिए बताया गया है भगवान की शक्ति अचिंत योग शक्ति है, कि भगवान के लिए यूज किया अचिंत। हम कंसीव नहीं कर सकते इन इंद्रियों के द्वारा, हमारे नॉलेज के बियॉन्ड है, हमारी इंद्रियों के एक्सपीरियंस के बियॉन्ड है भगवान। जिन्होंने दर्शन किया उन्होंने भगवान के तत्व के बारे में बताया, हमको एज इट इज ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते, भगवान को नहीं समझ सकते, हमारे अंदर वो पावर नहीं है। तो भगवान फिर भी देखो कितने कृपालु हैं कि सर्वत्र है भगवान, मिट्टी में, लकड़ी में, सब में, लेकिन भगवान हमें सुविधा प्रदान करने के लिए कि हम उनको समझ सके, सेवा कर सके, तो भगवान विग्रह रूप में आ जाते हैं। तो हम लकड़ी का विग्रह बनाते हैं या पिक्चर बनाते हैं जिनको हम देख सकते हैं ना, हम इन एलिमेंट्स को देख सकते हैं ना पृथ्वी में, जैसे कि पेड़ है, लकड़ी है, देख सकते हैं, है ना, पत्थर है, देख सकते हैं, है ना, रत्न है, देख सकते हैं, पेपर है, हम देख सकते हैं। तो भगवान 8 प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं। तो ये जो अर्चा विग्रह फॉर्म होता है, ये ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही कोई डॉल बना दिया गया है, ऐसा नहीं। भगवान का अर्चा विग्रह अवतार है, भगवान ने अवतार लिया है, जीवों को तैयार किया है कि इस अर्चा विग्रह की सेवा करो, ये एज इट इज है मेरे जैसा। और अगर तुम भक्ति भाव से सेवा करोगे तो मैं तुम्हें, तुम्हारी सारी जो रेसिप्रोकेशन है, प्रेम भाव से तुम जो मुझे ऑफर करोगे, वो मैं स्वीकार करता हूँ, यहीं से प्रकट हो जाऊं। तो
एक बार गुरु महाराज मेरे घर पे आए हुए थे, तो मुझे थोड़ा सा ये लगता था कि मेरी डीटीज का नाम रुक्मणी द्वारकाधीश है, और मैं चाहती थी कि या तो उनका नाम राधा गोविंद हो जाए, तो मदन मोहन जो भी रखे, तो मतलब राधा गोविंद की मैं सेवा करना चाहती थी, है ना। तो मैंने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज, मैं रुक्मणी द्वारकाधीश की सेवा तो करती हूँ, लेकिन मेरा भाव उनको श्री राधा गोविंद का ही रहता है, तो क्या नाम चेंज कर सकते हैं। गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल मतलब हमें जवाब दिया था कि यही रुक्मणी द्वारकाधीश राधा गोविंद हो जाएंगे, और यही राधा गोविंद गोपीनाथ हो जाएंगे तुम्हारे, जैसे जैसे तुम्हारा भाव बदल जाएगा। विग्रह का नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। भगवान अपने आप में पूर्ण है, हमारे कल्टीवेशन में प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हमारा भाव बढ़ता जाएगा, भगवान अपने आप रिवील हो जाएंगे। यही भगवान है, समझना होगा, है ना। समझ में आ रही बात जी। ज्यादा फिलोसफी बंदा हो जाए, नॉर्मल समझाने की कोशिश करें कि विग्रह को कभी नहीं समझ मिट्टी का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है, लकड़ी का नहीं। शास्त्र में जैसा बताया था वैसा फॉर्म होता है, वैसा ड्रेस होता है, वैसा मोर पंख लगाते हैं, वैसे आंख कान को बनाते हैं भगवान का, वैसे ऊपर, ऐसा नहीं मनोकल्पित नहीं होता। आप अगर मनोकल्पित होता है तो देखिए, आप कोई एक और फोटो लगा के देखिए, एक जगह घोड़े की फोटो लगा के देखिए और दूसरी जगह गौरनिताई की फोटो लगा के देखिए, और दोनों फोटो को देखिए, आपको जीवन से किसमें लगेगा। गौरी जी माता जी। अगर आप गौरनिताई की फोटो देख रहे हैं और एक सुंदर सा घोड़ा है उसकी फोटो देख रहे हैं, तो अगर आप रूम में बैठे तो आपको अच्छा कौन सा फोटो लगेगा जिसमें आप जीवन से भी फील कर रहे हैं। गौरनिताई माता जी लगेगा ना। जी माता जी। क्यों लग रहा है? क्योंकि वो अट्रैक्टेड है, हमें अटैचमेंट है। अटैचमेंट भी नहीं है, और वो फॉर्म भगवान उसमें है, ग्लो है वो, मतलब बहुत ज्यादा। हाँ, उसी के थ्रू भगवान हमारे थ्रू मैनिफेस्ट होता है। विग्रह अवतार है भगवान का, श्री विग्रह अवतार है भगवान। पूनम समझ में आ रहा है बेटा? जी माता जी। हाँ, तो जो भगवान का जो विग्रह है, मूर्ति है हमारे साथ पीतल की, अष्ट धातु की, भगवान इतने कृपालु है, तुम अष्ट धातु देख सकते हो तो मेरा विग्रह बनाओ, ऐसे ऐसे, ये मेरा फिगर है, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। फिर हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, आवाहन करते हैं ना भगवान का। फिर हम भोग लगाते हैं, भगवान को खिलाते हैं, जप करते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि भगवान नहीं है ना। ऐसा लगता है भगवान वहां से सारी सेवाएं स्वीकार। अब कितने एग्जाम्पल बड़े भरे पड़े हैं विग्रह के और उनके, इसमें देंगे श्री प्रभुपाद एक एग्जाम्पल आप लोगों को। तो यहाँ पे विग्रह सेवा जो है, चाहे वो फोटो के रूप में हो, चाहे वो बुक के रूप में हो, कहीं भी है, वो साक्षात भगवान है। आपके बुक कमरे में अगर कोई भागवत गीता पढ़ी, साक्षात कृष्ण और राधा रानी, उनके सारे सखा सब और प्रभुपाद सब आपके पास हैं इस समय। तो इस तरह हमें समझना चाहिए, कोई कल्पित बात नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है प्रेरणा से बताया है। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो कि बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है प्रभुपाद का, कि क्योंकि हम भगवान को सर्वत्र हैं, इसलिए विरोध करते हैं कि भगवान की उपासना करके मूल आध्यात्मिक रूप से श्री विग्रह की ही आराधना क्यों करनी चाहिए। फिर प्रभुपाद आंसर देते हैं कि हम भगवान को उनके आध्यात्मिक रूप में तत्काल नहीं देख सकते, क्योंकि हम इम्प्योर पोजीशन में है। तो भगवान अर्चा विग्रह की सेवा करने का हमें सुगमता का रास्ता दिखाते हैं, ताकि हम पूजा करें, भक्ति करें, धीरे धीरे जप करते हैं। तो हमारी देखिए, अब आप लोग भी चैंटिंग करते हुए काफी दिन हो गए, तो आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज लगता होगा पहले से, तो शेयर करते हैं। गौरी क्या माता जी? जब आप लोग चैंटिंग करते हुए कुछ दिन तो हो गए आप लोग को। जी माता जी। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि पहले में और अभी में थोड़ा आपको लगता होगा, भगवान की फीलिंग लगती होगी भगवान का। माता जी मतलब मैं ऐसी हो जाती हूँ कि अगर अब मेरी चैंटिंग छूटती है, ऐसे पहले छूट जाती थी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट अगर अब मेरी छूटती है ना तो मुझे बेचैनी होती है बहुत ज्यादा अंदर से, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो पीछे छूट रही है, या कोई भी चीज ऐसी होती है जो मेरे भगवान से रिलेटेड मेरी कम हो जाती है या कुछ भी हो जाती है ना, तो मुझे अंदर से ही लगने लगता है कि क्यों हो रहा है ये ऐसा, मतलब मैं क्यों पीछे जा रही हूँ।
मुझे लोगों तो मैं फील कर सकती हूँ बहुत सारी जगह या बहुत सारी बातों कितनी में। चेंजेस हो रही है ना। देखिए, तो वही पहले प्रभुपाद वही कह रहे, जैसे आपने कहा कि पहले मुझे नहीं महसूस होता, वही श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभी देखने की शक्ति नहीं, लेकिन जब हम एक प्रोसेस करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, धीरे धीरे भगवान का हम प्योर होते हैं और एक दिन भगवान प्रकट भी होते हैं। और ऐसी कई लीलाएं की हैं। क्यों पूनम, आपको आपकी क्या रियलाइजेशन है? जी माता जी, फील होती है माता जी, कभी कभी होता है एक्चुअल। लगभग जब मैं मतलब भगवान से ऐसा लगता है ना, कभी कभी कनेक्टेड, जैसे कभी किसी से बात करने का मन होता है, ईश्वर से कनेक्ट करने के बाद भगवान से करो, कनेक्टिविटी होते है की कोशिश करो, तो ऐसा लगता है हाँ कनेक्शन हो जाती है। भगवान से बातें कर लो, मतलब किसी फ्रेंड से बातें करो, अब ऐसे चीजें लगती है ना कि किसी से बात करो कोई फायदा नहीं लगता, लेकिन हाँ भगवान से करो तो मेरे को बेटर समझेंगे ना अच्छे से। हाँ। तो अभी जैसे कि आप भक्ति कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, प्रभुपाद की बुक्स वगैरह भी पढ़ रही हैं, तो उससे और समीपता लगती होगी भगवान से, हमें भगवान का कनेक्टिविटी लगती है। हाँ, और कुछ चीजें थोड़ी बहुत नॉलेज भी होती है। हाँ ये चीज सही है कि जैसे पहले कोई कुछ भी बोलता था, क्या सही है क्या गलत है इसका नहीं पता रहता था, तो लेकिन अब कोई कुछ बोलता है तो समझ में आता नहीं क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज ये क्या सही है कि नहीं है। तो अभी मैं माता जी अभी कोई कुछ बोलता है तो मैं बोलती नहीं हूँ, चुपचाप सुनती हूँ, लेकिन जब ज्यादा होने लगता है तो माता जी कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है। जैसे मैं सुनती रहती हूँ, किसी को जवाब नहीं देती हूँ, सुनती रहती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बहस करना चाहती हूँ, लेकिन सुनते सुनते जब नहीं सुना जाता है ना, जैसे एक लोग थे तो इसी तरह बात हो रही थी तो कह रहे थे कि जन्म मृत्यु का चक्र है जो कभी कोई खत्म नहीं कर सकता है, हमको ऐसा नहीं है। अब कब से उनकी सुन रहे थे, लेकिन नहीं बोले, जब ये बोले कि नहीं कोई खत्म नहीं कर सकता, इस जन्म मृत्यु का चक्र लगा ही रहता है, तो हम बोले सिर्फ एक लोग खत्म कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण खत्म कर सकते हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्वयं बोला है। हाँ, अब तो वो मुझ पर ही लगे, ऐसा क्यों भगवान शंकर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो भी तो आप मैं तुमसे बस ये बोलो कि देखो भगवत गीता में तो कहा है, शंकर भगवान ने कहा बता दीजिए। नहीं तो हमें बोला, तो शिव पुराण में देखो कुछ लिखा रहता है, इसमें ही कुछ, तो जिस पुराण में है, तो एक दिन मैंने उनका सुना था अमोघ लीला प्रभु जी का शिव तत्व के बारे में, तो उसमें से मुझे आंसर मिला। मतलब इन लोगों का भी मैं सुनती रहती हूँ, प्रशांत प्रभु जी हैं, प्रशांत प्रभु जी हैं, उनका भी सुनती हूँ, और अमोघ लीला प्रभु जी का, तो उसमें मैंने सुना था, तब मुझे पता चला कि हाँ शंकर जी राम जी को क्यों पूछते हैं, राम जी शंकर जी को क्यों, मतलब भगवान राम शंकर को क्यों करते हैं, और शंकर जी को जो बोल लेते ना कि वही चीज तो बोल लेते हैं। हाँ, एक मतलब 14 मन मंत्र होते हैं, उसमें एक मन मंत्र जो तामसिक था तो उसे शंकर जी को दे दिया गया था। हाँ, तो हाँ ये माता जी ये पूछना था, 1 मन मंत्र कितनी युगों के बराबर होती है? हाँ, ये है अपना जो भगवत गीता में भी है, श्रीमद् भागवत में बहुत डिस्क्राइब करके कह रहे हैं। तो ये जो मनवंतर होता है, मतलब एक मनु का दूसरे मनु के बीच में अंतर, समझ रहे हैं? अच्छा। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा। ब्रह्मा होते हैं ना, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है, ठीक है ना, और 100 वर्ष में 14 मनु होते हैं एक दिन में। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, क्लियर हो रहा है? ब्रह्मा का एक दिन बहुत बड़ा, तो एक मनु का दूसरे मनु के बीच के कार्यकाल में अंतर को मनवंतर कहते हैं। अच्छा, तो वही बता रहे थे, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, तब मुझे समझ में आया कि तो 72, तो वही बता रही थी ना, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, तो वो बता रहे थे अमोघ लीला प्रभु जी कि अगर शिव पुराण में दिया है तो गलत नहीं दिया है, क्योंकि वो पुराण है, पुराण गलत नहीं होता है। तो अधूरा नॉलेज है। हाँ, तो वही चीज ना, जैसे जब हमने नहीं मालूम रहता है तो हम अपने अकॉर्डिंग हर चीज एक्सप्लेन करेंगे, उसमें तो ये दिया गया है, उसमें ये क्या गया है, लेकिन जब पूरी नॉलेज सुनो पढ़ो तब समझ में आता है कि रियलिटी क्या है। हाँ, उससे जैसे कोई ज्यादा बहस करे भी आप ये पूछ सकते हैं कि आपने भगवत गीता पढ़ी है। अगर वो शिव पुराण बोले तो बोले कि आपने शिव पुराण पढ़ा है, तो कहाँ है ऐसा लिखा हुआ, शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, तो शिव जी को ऐसा मनमंत्र दिया गया। तो एक मनु का दूसरे मनु के बीच में जो अंतर काल होता है उसको, तो 72 सहस्त्र युग जो है, जैसे ये जो होता है ना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, ये 72 बार रोल करता है, तो एक मनु का जीवन काल समाप्त होता है।
72 बार ये करता है, ये मतलब राउंड उसी करते करते त्रेता सतयुग द्वापर ये 4 युग कलयुग। है हमारे ना। हाँ। तो हर युग का जैसे टाइम पीरियड होता है, जैसे कलयुग का 4,32,000 है ना। हाँ। द्वापर युग का 4,32,000 में 4,32,000 और मिला दो तो 12 लाख समथिंग हो जाएगा। तो ऐसे करके सबका सब में 4,32,000 प्लस करती जाओ, तो इतने युग एक बार में होते हैं। ये युग जब 32 टाइम चक्र होता है तो एक मनु का काल्यकार्य खत्म होता है, और ऐसे 14 मनु एक दिन में ब्रह्मा के होते हैं। तो इतना बड़ा मनु का ब्रह्मा का एक दिन, ऐसे 100 वर्ष मनु जब ब्रह्मा जो है वो जीवित रहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें गलत नहीं है। उसमें ये बताना चाहिए कि देखिए भागवत गीता में तो ये लिखा है। खाली ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, आपने भागवत गीता पढ़ी है या पढ़ रहे हैं, या पुराण जो लिखा है वो गलत है। तो पुराण में और अगर आप देखेंगे भगवत गीता में बातें लिखी कोई गलत नहीं है, लेकिन पूरी नॉलेज नहीं होने की वजह से हम ठीक से इसको समझते नहीं। हाँ। अब आप पुराण जो बता रही है, देखिए कितना मैच हो रहा है। बात गलत नहीं है, लेकिन बात को पूरी तरह नहीं बताया जा रहा। हाँ, तो जैसे मैंने भी बताया, तो जैसे मैंने उनका प्रवचन सुना ना अमोघ लीला प्रभु जी का, तो उन्होंने बताया कि 14 मनमंत्र में एक मनमंत्र था जो तांत्रिक था, तो उसमें सब कुछ शंकर जी को दे दिया गया। तो वो भी किसकी मर्जी से? भगवान विष्णु ने अपनी मर्जी से स्वयं दिए थे, वो भी उनकी मर्जी से हुआ था। तो आप खुद पूछो ना कि जो शंकर जी है वो राम नाम की माला क्यों करते हैं? नहीं, वो बता रहे, तो प्रभु जी बता रहे थे, मतलब मोग लीला प्रभु जी की भगवान जो है अपने भक्त को स्वयं पूछते हैं ना। ऐसा नहीं है, वो बता रहे थे कि क्या है, रामपाल से रावण को भगवान नहीं मार सकते थे, लेकिन वो जिस बार से मारे थे वो बार देवताओं को बनाया गया था। तो भगवान सबको दिखाना चाहते थे कि भगवान जी अपने भक्तों का साथ लेते, अपने भक्तों का हेल्प लेते हैं। पढ़ने से ही तो आपको देखिए नॉलेज आया ना। हाँ, जब पढ़ते हैं हम सही शास्त्र की नॉलेज लेते हैं तो हमें नॉलेज आता है, तो हम समझा सकते हैं, बाकी कोई समझे ही ना समझे। हाँ, तो कुछ लोग होते हैं ना समझना नहीं चाहते, बस अपने आगे जैसे होता है ना, हम जो कह रहे हैं बस वही सही है। नहीं, और दूसरे नहीं, वो कह रहे हैं और वो कभी पढ़े भी नहीं होते। हाँ, पढ़े भी नहीं होते। पसंद आया, बस उनको पसंद नहीं आया। बस यही होता है मार्केट चीज, ये मेरे साथ भी बहुत होता है। मतलब अभी ना मेरी लाइफ में ऐसे हैं 1-2 लोग, मतलब जो उन्हीं परेशानियों से शायद हैं अपनी लाइफ में जिनसे कुछ टाइम पहले मैं थी। मतलब जब तक मैं भक्ति में नहीं आई थी, या हर चीज में भगवान को ब्लेम करना, या फिर कुछ भी अगर चीज हुई तो हम हमेशा लगता था कि मुझे ही क्यों दिक्कत दे रहे हैं, मैंने ही ऐसा क्या कर दिया या कुछ भी। बट अगर अब मैं समझाने की कोशिश भी करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद या तो अभी वो टाइम ही नहीं आया है कि लोग समझ सके, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं या बता सकते हैं, जवाब होता भी है ना, पर एक टाइम के बाद लगता है कि शायद अभी राइट टाइम ही नहीं है समझाने का, वो भगवान खुद ही समझाएगा जब आनी होगी तो। या हम अभी उस लायक योग्य भी नहीं, योग्य नहीं भी होते ना माता जी, हम लोग अभी ABCD सीख रहे हैं। पर उन्हें ये लगता है, जैसे आपका भी रेफरेंस देते हैं ना कि आप समझ सकते हो, जैसे जो चीज, क्योंकि हम मुझे भी आप ही ने बताया था, जब मैंने भगवत गीता फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो मुझे जो इशू होता था मैं आपसे पूछती थी। पर लोगों को ना जैसे इतना डिटैचमेंट हो जाता है, कहते हैं हम तो हमेशा भगवान की पूजा करते थे, करते हैं, आज भी करते हैं, कभी भगवान से कोई शिकायत भी नहीं की, पर फिर भी भगवान ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, ये वो, तो फिर लगता है कि